नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है ज्ञानसु में। कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। आपके परीक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं 20 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बायोलॉजी के, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, किस बार की देरी, अपना पेन उठाइए और नोटबुक उठाइए और नोट कीजिए। देखते हैं आप आज कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सही करते हैं। पहला प्रश्न है, एड्स का कारक एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस है? पहला प्रश्न है, एड्स का कारक एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन ए है डीएनए वायरस, ऑप्शन बी है रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी है रियो वायरस। यहां प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सही होता है बी, रेट्रोवायरस। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये वायरस का चित्र है। ये किसका चित्र है? वायरस का। वायरस को वैसे भी कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब यह सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। कौन? वायरस। ठीक है, लेकिन जो एड्स होता है, एड्स लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। किसके कारण होता है? वह वायरस का क्या नाम है? रेट्रोवायरस। प्रश्न संख्या 2 है, एचआईवी वायरस शरीर की किन कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है? ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है टी हेल्पर कोशिकाएं, ऑप्शन सी है इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सही होता है। ठीक है बेटा, टी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, समान कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में बदलने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? कौन सा जीन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन बी है ओंकोजीन, ऑप्शन सी है ऑपरेटर जीन, ऑप्शन डी है रेगुलेटर जीन। सबसे पहले हम लोग यहां थोड़ा सा जान लेते हैं कैंसर क्या है। कैंसर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब जो कोशिकाएं हैं अनियंत्रित अगर वृद्धि को करने लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। यहां पर देखिए नॉर्मल सेल है और यहां पर कैंसर सेल है। जो ये नॉर्मल सेल है, जो ये नॉर्मल सेल है, ये अब क्या हो गया? अनियंत्रित हो गया। क्या हो गया बेटा? अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होकर किसमें परिवर्तित हो गया? कैंसर कोशिकाओं में। और कैंसर सेल को, कैंसर कोशिकाओं को या कैंसर को जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ओंकोलॉजी। तो यहां पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए नहीं सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन ए है टी कोशिकाएं, ऑप्शन बी है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है मैक्रोफेज, ऑप्शन डी है आरबीसी। यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट। ठीक है बेटा, बी लिम्फोसाइट। यही कोशिकाएं होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, वही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और इसी एंटीबॉडी के कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होता है, मतलब रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है कैंसर। यहां पर जो प्रश्न है बेटा,
विडाल परीक्षण, मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि जाओ पहले डायग्नोसिस कराओ, टेस्ट कराओ। अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या है, टाइफाइड है, तो हम किसका परीक्षण कराएंगे, विडाल परीक्षण कराएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होता है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन बी सही होता है। कौन सा? ऑप्शन बी, टाइफाइड। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन सा है? ऑप्शन ए है नरकुलेक्स, ऑप्शन बी है मादा एनाफिलीज, ऑप्शन सी है मादा एडीज, ऑप्शन डी है नर एनाफिलीज। प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ऑप्शन सही होता है मादा एनाफिलीज, मतलब बी, ऑप्शन बी। वैसे भी जानते हैं कि जो मेल मच्छर होता है, जो मेल मच्छर होता है, वो कभी भी किसी को काटता नहीं है, मतलब उसे रक्त की आवश्यकता नहीं है। जो काटती है, जो हमारे शरीर से रक्त चूसती है, रक्त निकालती है, वो कौन होती है? मादा होती है। प्रश्न 7 है, फाइलेरिया रोग का संचारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी है मादा कुलेक्स, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है जू। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, मादा कुलेक्स। फाइलेरिया रोग को ही हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया रोग को क्या कहते हैं? हाथी पांव कहते हैं, क्योंकि यह आपके वेसल्स को, लिम्फ वेसल को डैमेज करता है और आपके जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। फूलने के कारण आपका जो पैर होता है वो हाथी की तरह दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पैर नॉर्मल है, लेकिन जिस पैर में फाइलेरिया हो गया है वो कैसा दिखने लगता है? हाथी के जैसे। नेक्स्ट प्रश्न है, एलर्जी के दौरान मास्ट कोशिकाओं से कौन सा रसायन निकलता है? एलर्जी के दौरान मास्ट कोशिकाओं से कौन सा रसायन निकलता है? जब आपके शरीर में एलर्जी हो जाता है, बहुत लोगों को धूप से है, किसी को पॉलन से है, किसी को धुआं से है, उस समय क्या होता है, आपके शरीर से जो मास्ट कोशिका है एक एलर्जी निकालता है, एक रसायन निकालता है। उस रसायन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हिस्टामिन, ऑप्शन बी है सीरोटोनिन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो यहां बेटा आपका ऑप्शन सही होता है सी, ए और बी दोनों। इसका मतलब है मास्ट कोशिका उस समय हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों रसायन को निकालता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरोइन रासायनिक रूप से क्या होता है? हीरोइन समझ के वो ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मत समझ लेना जो कमर मटकाती हैं, ठीक है। यहां पर हीरोइन का मतलब है एक मादक पदार्थ है। मादक पदार्थ मतलब जैसे आपका गांजा है, भांग है, तंबाकू है, वाइन है, ये सारी चीजें क्या है? मादक है। उसी तरीके से हीरोइन का भी प्रयोग लोग मादक पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए है कैनाबिनोडाइड्स, ऑप्शन बी है डाइएस्टाइल मॉर्फिन, ऑप्शन सी है डोपामाइन, ऑप्शन डी है कोकीन। यहां प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी डाइएस्टाइलमाइन मॉर्फिन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया गया था? तो प्रथम पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है, वो किससे प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन सी है विषाणु से और ऑप्शन सी है शैवाल से। यहां पर आपका ऑप्शन सही होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी कवक से। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब इसकी खोज कर रहे थे तो इसकी खोज नहीं कर रहे थे, ये गलती से खोज हो गया था। और ये करता क्या है? ये फफूंद जो होता है, ये बैक्टीरिया की जो दीवार होती है उसको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, तोड़ देता है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है और इसे कौन बनाता है?
बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है और इसे कौन बनाता है? तो ऑप्शन बेटा पहला है प्यारे बच्चों, ए CO2, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। यहां पर प्यारे बच्चों ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन सही होता है बी मीथेन। ऑप्शन सही होता है बी मीथेन। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गोबर गैस भी कहते हैं। और इस गैस में मीथेन गैस होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए एंजाइम का उपयोग होता है। वह कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, मतलब कैंची की तरह काम करता है, कैंची की तरह। जैसे यहां पर दिखाया गया है, देखिए ये डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको कैंची की तरह कौन काट रहा है, कौन एंजाइम काट रहा है? नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है आपका ऑप्शन लाइगेज, बी है प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, सी है पॉलीमरेज, डी है पेक्टिनेज। यहां पर बेटा आपका ऑप्शन सही होता है बी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज। इसका मतलब है जो यह डीएनए हेलिक्स है इसको काटने का जो काम करता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को, कटे हुए डीएनए के टुकड़ों, जैसे 2 डीएनए है, काट दिया गया, कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा करता है? ग्लू का काम, मतलब फेविकोल का काम कौन कर रहा है? दोनों कटे हुए डीएनए को कौन जोड़ रहा है? आपका ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी है एक्सोन्यूक्लियेज, ऑप्शन डी है काइटिनेज। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज। इसका मतलब है जो कटा हुआ 2 डीएनए का हेलिक्स है उसे जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डीएनए लाइगेज का। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए को काटना, ऑप्शन बी है डीएनए का प्रवर्धन, ऑप्शन सी है प्रोटीन बनाना, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी बनाना। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी डीएनए का प्रवर्धन। प्यारे बच्चों डीएनए पॉलीमरेज या पीसीआर क्या है? पीसीआर का मतलब है फैक्ट्री जो डीएनए को खूब ढेर सारा बना दे। ठीक है। फोटोकॉपी मशीन, मतलब एक फोटो रखिए कई फोटो निकाल दिए, उसी तरीके से पीसीआर विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये तब किया जाता है जब हम लोगों को क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई दोषी है उसे पकड़ने के लिए जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है उस समय पीसीआर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पीसीआर में डीएनए के रज्जुकों को अलग करने के लिए कितना तापमान चाहिए? पीसीआर में डीएनए रज्जुकों को अलग करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 90 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जो पीसीआर विधि में जो डीएनए का रज्जुक है, मतलब ये वाले जो बंधे हुए हैं एक दूसरे को बांधे हुए हैं डीएनए को, आप जानते हैं इन रज्जुकों को कौन से बॉन्ड से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ठीक है। कहीं डबल बॉन्ड तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड बंधे होते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी 90 से 94 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, तब डीएनए के रज्जुक अलग होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बांध के द्वारा बने और इन्हें अलग करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाला PBr 332 क्या है? पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी
क्लोनिंग संवाहक, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होता है बी, क्लोनिक संवाहक। क्लोनिक संवाहक जो दूसरे डीएनए के अणुओं को लाकर जोड़ता है। समझ में आया प्यारे बच्चे? ये जीन टैक्सी की तरह काम करता है, मतलब जीन को ले जाकर वहां पर पहुंचाता है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ है और यह किससे बचाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है बैसिलस थुरेंजेसिस, ऑप्शन सी है बिग ट्री, ऑप्शन डी है बीटोटॉक्सिक। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सही होता है बी, बैसिलस थुरेंजेसिस। बैसिलस थुरेंजेसिस। बैसिलस थुरेंजेसिस क्या करता है? इसमें क्राई प्रोटीन बनता है जो कीड़े के आंत को क्या कर देता है? आंत को ही छेद कर देता है और कीड़ा मर जाता है। तो ये अभी भारत में कपास में बीटी कॉटन का उपयोग किया जा रहा है, बीटी कॉटन का, लेकिन बहुत ज्यादा अभी शोर शराबा हुआ। बैगन में भी लाना चाहते थे, लेकिन बैगन में भारत सरकार इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें विटामिन ए होता है। जैसे मुझे गाजर और सबसे मिलता है, उसी तरीके से यहां पर हम लोग चावल खाकर विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। इसका सुनहरा रंग जो है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण होता है, जो हमारे शरीर में पहुंचने के बाद यह विटामिन ए में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस बैक्टीरिया को पौधे का प्राकृतिक आनुवंशिकी या आनुवंशिक इंजीनियर कहा जाता है? वह कौन सा बैक्टीरिया है जिसे, किस बैक्टीरिया को इंजीनियर कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है ई कोलाई, ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, ऑप्शन सी है राइजोबियम, ऑप्शन डी है साल्मोनेला। तो यहां प्यारे बच्चों यहां पर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही होता है। कौन सा? ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है। यहां से आपका प्रश्न सही होता है। आप एक बार जरूर अपने नोटबुक में देखिए आपने 20 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके जानकारी के अनुसार ये वीडियो बना हो, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है आप लोगों को हमेशा ज्ञानसू पे।